ठीक है लोगों, मैं पिछले लगभग 10 सालों से पश्चिम को इस खास पंथ, धर्म, विचारधारा या आप जो भी कहना चाहें उसके बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे टॉमी रॉबिन्सन और लॉरेंस सदन। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। मुझे लगता है उसका एंड्रू टेट से अफेयर था और उसने टॉमी रॉबिन्सन पर भी हमला बोला, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये अप्रासंगिक है। लेकिन ये वीडियो लगभग 8 साल पुराना है, जब लॉरेन सदन इस्लामवाद के खतरों को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और लॉरेन और टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोगों को सिर्फ इस्लाम का चेहरा दिखाने के लिए बदनाम किया गया। ये कोई साजिशी सिद्धांत नहीं थे, वे बस आपको दिखा रहे थे, देखो वे क्या है, देखो वे क्या कर रहे हैं, देखो वे कैसे पश्चिमी शहरों के हिस्सों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इंसानियत वैसे ही काम करती है, खासकर पश्चिमी व्यक्तिगत समाजों में। जो लोग कॉरपोरेट या ऑफिस में काम करते हैं, अपने बिल चुका रहे हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इस्लाम या इस्लामवाद के खिलाफ बोले। उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, वे कभी कभी कुछ आतंकवादी हमले, लिरिक बी की हत्या और इस तरह की सभी सामाजिक समस्याएं देख सकते हैं। वे देख सकते हैं कि टॉवर हैमलेट्स अब विशिष्ट नहीं रहा। ये अब विविधता वाला शहर नहीं है, ये मुख्य रूप से बांग्लादेशी हो गया है। लेकिन मैं अपनी नौकरी बनाए रखना चाहता हूँ, मैं अपने बिल भरते रहना चाहता हूँ, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता। तो लोग उधर देख लेते हैं। लेकिन ये सभी लोग जो आपको इस्लामवाद के खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे थे, जिन्हें नज़रअंदाज किया गया, बदनाम किया गया, उन पर हमला किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, वे सही थे। 10 या 15 साल बाद जिन बातों के लिए हमने आपको चेताया था, वे सब सच हो गई, क्योंकि हम उसी में थे। हमें आम लोगों से नाराज नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। समाज ऐसे ही विकसित होते हैं, देर आए दुरुस्त आए। इसे देखिए, इसे देखिए। तो उन्हें आपको गुमराह या अपराध बोध में डालने मत दीजिए कि वे पीड़ित है। वे पीड़ित नहीं है। वे बहुत लंबे समय से गुंडों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। नमस्ते, मैं लंदन के व्हाइट चैपल इलाके में कुछ इंटरव्यू करने गई थी, क्योंकि ये बहुसांस्कृतिक इलाका है और हम जानना चाहते थे कि लोग ब्रिटिश संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं। ये मुझे दिलचस्प लगा। ऐसा नहीं है। ये जगहें बहुसांस्कृतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह एक रूप और एक ही संस्कृति वाली हैं। ये फिल्म 2018 की है। मैं 2017 में व्हाइट चैपल गया था और वहीं रुका था। तब मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं शायद एयरबीएनबी या booking.com से गया था। मुझे लगता है वो एयरबीएनबी ही था। मैंने सबसे सस्ता स्थान देखा, पर ऑस्ट्रेलियाई मानकों के अनुसार वह ज़्यादा सस्ता नहीं था। वो नया लग रहा था और था भी। बाद में पता चला इंग्लैंड में क्वालिटी बड़ी समस्या है, जबकि ऑस्ट्रेलिया एक नानी स्टेट है। यहाँ तक कि अगर आप 3 सितारा मोटल या होटल में भी जाएं, तो आपको गंदे बेडशीट्स या गंदे गद्दे या कमरे की दीवारों में छेद नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ कुछ मानक होते हैं। तो मैं उसी का आदी था। खैर, मैंने वो लिया और फिर मैंने सोचा, हे भगवान, ये तो एकदम गंदा जगह है। यही पहली बार था जब मैंने जाना कि इसे ही बहुसांस्कृतिकता कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास सही तरह की बहुसांस्कृतिकता थी, सिवाय बैंक्सटाउन, ले लाइकार्ट और शायद फॉकनर या ऑस्ट्रेलिया के 2, 3, 4 उपनगरों के कुछ हिस्सों को छोड़कर। असल में फुट्सक्रे पहले अलग था। सैंडिंघम पार्क, नोबल पार्क, मेलबर्न में ज़्यादातर सूडानी लोग हैं, लेकिन इन उपनगरों पर विदेशी संस्कृतियों का पूरा असर नहीं था। आप उनकी मौजूदगी देख सकते थे, पर वे हावी नहीं थे। व्हाइट चैपल पूरी तरह भर गया था। मैं ऐसा था। मैंने देखा वहाँ गंदगी थी। मैं सेंट्रल लंदन, गोरे इलाकों या इंग्लैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊंगा। वहाँ सब कुछ साफ सुथरा, चमकदार और मुस्कुराते चेहरे हैं। ईस्ट लंदन जाइए, वहाँ सब कुछ एक सांस्कृतिक है, बहुसांस्कृतिक नहीं।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मस्जिद के बाहर एक आदमी ने हमें मोबाइल से फॉलो किया और कहा कि आप यहाँ फिल्मिंग नहीं कर सकते, जबकि हमें इसकी पूरी इजाजत है क्योंकि ये सार्वजनिक सड़क है। खुद इमाम साहब ने हम पर पुलिस बुला ली सिर्फ इसलिए कि हम बाहर लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, हम किसी को इंटरव्यू देने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे। हमने कैमरा नीचे रखा था, तभी पुलिस आई और हमसे पूछा कि आपका गुप्त पुलिस अधिकारी कौन है। फिर से वो अपना काम कर रहे हैं। आप किसके लिए काम करते हैं? आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? जैसे कि इसका हमारे काम से कोई लेना देना है? वो अपनी पुलिस कार में बैठे इंतजार कर रहे हैं और हम यहाँ लोगों से सुरक्षित सवाल पूछ रहे हैं। जैसे ब्रिटिश होने का मतलब क्या है? सोचिए जरा दोस्तों, सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। हमने कितना कुछ खो दिया होता। और मेरा मतलब है हमसे, मेरा मतलब है पश्चिमी समाज से, पश्चिमी समाज के कुछ बुनियादी सिद्धांतों से, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों से। वहाँ कोई दुर्व्यवहार नहीं है, वहाँ कोई बदनामी नहीं है। ये बुनियादी सामान्य सवाल है। एक ऑस्ट्रेलियाई होने का क्या मतलब है? बस इतना ही। इसका क्या मतलब है? आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं, आपकी नज़र में ऑस्ट्रेलिया की एक आधुनिक बहुसांस्कृतिक पहचान है, जहां अब यह केवल श्वेत ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश विरासत वाले ब्रिटिश या एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई लोगों तक सीमित नहीं है। अब सिर्फ इतना नहीं कि मुसलमान भी ऑस्ट्रेलियाई है। आप ऐसा सोच सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि यह बेतुका है, इसलिए वे इसका जवाब नहीं देना चाहते। सवाल का जवाब देने की बजाय वे सिर्फ आपको चुनौती देना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमने सोचा यही अब सामान्य है। आपको ये सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। ये वीडियो 10 साल पुराना है और अब आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। उस समय गोरे लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। पुलिस की गाड़ी वहीं खड़ी है और वे बस हमारे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आपकी नजर में ब्रिटिश होना क्या मायने रखता है? शायद सबसे अच्छा पासपोर्ट होना है। बस वही। हाँ, क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश होने का मतलब सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होना है? हाँ, मुझे लगता है, हाँ, यहाँ पैदा होना। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश होने के कुछ सांस्कृतिक पहलू भी हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुसांस्कृतिक देश है तो आप कर सकते हैं। देखा आपने? उनके पास एक चीट कोड है। ये बहुसांस्कृतिक है, हमें जैसे हैं वैसे रहने की अनुमति है। मुझे आपको ये वीडियो फिर से चलाना है क्योंकि मुझे चलाना ही है। मैं टोनी बर्क नाम के इस घटिया गृह मंत्री को सबके सामने शर्मसार करूंगा। इन्हें देखिए, उन्होंने बहुसांस्कृतिकता को इस तरह बेचा कि वे एकीकृत भी होंगे और आत्मसात भी, और कई पीढ़ियों के बाद वे मूल समाज के असली निवासियों से अलग नहीं पहचाने जा सकेंगे। इसे देखिए, इसे देखिए। अब वे अपनी बात बदल रहे हैं। वे ऐसे हैं जैसे, अच्छा हमने गलती कर दी, हम असफल हो गए, वे आत्मसात नहीं हो सकते, तो अब योजना बी पर चलो, जिसमें उन्हें आत्मसात होने की जरूरत ही नहीं है। आव्रजन का मतलब है कि लोग ऑस्ट्रेलिया आकर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। यही उनकी चाहत है। नहीं, वे सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट चाहते थे। बस यही, वे ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट चाहते हैं और हम दे रहे हैं। इसका एक समय मतलब था। मुझे 2003 में ऑस्ट्रेलिया आना और 2008 में पासपोर्ट मिलना याद है। मैं इतना तनाव में था कि कहीं मेरी स्थायी निवास की आवेदन स्वीकृत न हो जाए। मैंने ग्रेजुएशन किया और मैंने आवेदन किया जैसे एक सामान्य व्यक्ति करता है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र था और मुझे पता है कि अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र बस यहाँ आते हैं, उन्हें दिलचस्पी नहीं है। उदाहरण के लिए, मैंने आईटी में ग्रेजुएशन किया था। मैंने कभी आईटी में काम नहीं किया, ज़रूरत होने पर भी नहीं। मैं इसका उपयोग करता हूँ, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा बनना चाहता था और वही किया। पहले ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता बहुत मायने रखती थी, अब तो वे बिना सोचे समझे बांट रहे हैं। यही हाल है। ये ऐसे है जैसे कोई अमीर आदमी स्ट्रिप क्लब में हो। मुझे देखो। मैंने आत्मसात शब्द नहीं अपनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग अपनी पहचान खोएं। एकीकरण शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से बहुसांस्कृतिक संवाद का हिस्सा रहा है। और यही बात है, हम चाहते हैं कि लोग जैसे हैं वैसे ही रहें। मैंने कभी मेल्टिंग पॉट की उस अवधारणा को नहीं माना जिसमें पहचान घुल जाती है। हमें सुर बदलना होगा, बस यही। इसी वजह से उन पर एकीकरण या आत्मसात करने का कोई दबाव नहीं डाला गया। एकीकरण, हाँ, उन्होंने हमारे आर्थिक सिस्टम में, हमारी वेलफेयर में, सेंट्रल लिंक में और यूके और अमेरिका में आपकी वेलफेयर पेमेंट्स के जो भी समकक्ष हैं,
उनमें बहुत अच्छे से एकीकरण किया। बस यही, देखो, इससे सीखो। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, इंसान ऐसे ही होते हैं। इसलिए संस्कृति बदलनी चाहिए। हमें पश्चिमी मूल्यों को लागू करने में कठोर होना पड़ेगा। कठोर, कठोर से मेरा मतलब है बिना किसी माफी के। ठीक है, माफ कीजिए, कोई हलाल वद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। जाओ, मेल खाओ या बाहर जाओ। एक विशेष संस्कृति होने के लिए, एक ब्रिटिश होने के लिए, आप ब्रिटिश हो सकते हैं, कुछ भी और हो सकते हैं। ये एक मस्जिद के बाहर फरीज हैं। उन्हें देखो, जो लोग जानवरों जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैं भूल गया। ब्रिटिश होने का मतलब क्या है? मेरे लिए तो ब्रिटिश होने का मतलब है बहुसांस्कृतिक होना। एक ऐसा समाज जो बहुसांस्कृतिक है, अलग अलग विश्वासों और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को स्वीकार करता है। आज के समय में हाँ, मुसलमान ऐसा नहीं करते। वे हिंदुओं, सिखों और गोरों से समस्या रखते हैं। क्या आपको लगता है ये उनकी बेईमानी है? दरअसल ये विश्वास सिर्फ सुविधा के लिए अपनाए जाते हैं। वे बहुसांस्कृतिकता अपने पक्ष में होने तक पसंद करते हैं। उनसे पूछिए, क्या आप सभी को स्वीकार करते हैं? क्या समलैंगिकों को भी स्वीकार करते हैं? नहीं, वे नहीं करते। इसे देखिए, 5 पिलर्स ने अभी अभी एक सर्वे किया है, जो ब्रिटेन का सबसे पसंदीदा इस्लामी प्रचार माध्यम है। उन्होंने पूछा, क्या 5 पिलर्स के पाठक लंदन के मेयर सादिक खान द्वारा LGBTQ और शराब को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं? लंदन के मेयर ने कहा, इस प्राइड मंथ में लंदन यहां और दुनिया भर में LGBTQI+ समुदाय के साथ है। मैं शनिवार को प्राइड इन लंदन के लिए सड़कों पर सैकड़ों हजारों लंदन वासियों और आगंतुकों को जश्न और एकजुटता के साथ देखने को उत्सुक हूं। अब सवाल देखिए। सवाल देखिए, हमने अपने दर्शकों से पूछा कि क्या ये समझ में आता है, ना कि ये है। मुस्लिम के लिए यह विश्वास रखना समझ में आता है, क्योंकि वह लंदन के मेयर हैं और इस्लामिस्ट या जिहादी की तरह पेश नहीं आ सकते। तो अगर सादिक खान के लिए LGBTQ और शराब को बढ़ावा देना समझ में आता है, क्योंकि वह लंदन के मेयर हैं और सभी समुदायों की सेवा कर रहे हैं, तो 960 प्रतिक्रियाओं के आधार पर भारी बहुमत 95% ने कहा नहीं। वे नहीं कह रहे कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से LGBTQ विरोधी होना चाहिए, लेकिन लंदन के मेयर होने के कारण उन्हें उस पक्ष का भी ध्यान रखना है। नहीं, वे कहते हैं नहीं, उस स्थिति में भी, यहां तक कि एक मेयर के रूप में भी। दुनिया के सबसे बहुसांस्कृतिक शहर के मेयर होकर भी LGBTQ को बढ़ावा देना सही नहीं है। ये मुसलमानों के विचार है, ब्रिटिश मुसलमानों के। फिर भी यहां सभी को स्वीकार करे। तो मुझे नहीं पता कि ये मानसिक विरोधाभास है या बेईमानी, या हाँ, ये बस समझ की कमी है। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये पाखंड भी हो सकता है या कुछ और। किसी भी तरह ये टिकाऊ नहीं है और पश्चिमी मूल्यों के अनुरूप भी नहीं है। समाज चलाने का आपका विचार हमारे या ब्रिटेन की भारी बहुमत की सोच से मेल नहीं खाता। इसलिए हम शत्रुतापूर्ण रहेंगे। हम अपने मूल्यों को थोपने में कठोर रहेंगे। अब वो 300 साल पहले जैसा नहीं रहा जब उसकी अलग संस्कृतियां थी। अब ये एक मिश्रित संस्कृति है। क्या ये समझ आता है? उसका खाना और पहनावे की समझ दोनों मिश्रित हो गई है, क्योंकि हम दुनिया से सबसे अच्छा लेते हैं। ब्रिटिश होने का मतलब यही है। क्या आप LGB लेते हैं? उसे लेना चाहिए था। पता नहीं उसने और सवाल पूछे या नहीं। लीजिए। ये अच्छी या बुरी बात है कि अब ब्रिटिश होने में कोई सांस्कृतिक पहलू नहीं बचा? मुझे लगता है ये अच्छी बात है। सभी सफल देश बहुसांस्कृतिक होते हैं। मुझे लगता है बहुसांस्कृतिक होना अच्छी बात है। यही चीज देश को सफल बनाती है। क्या आपको लगता है इसमें उसे उससे पूछना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि उसने उससे और भी सवाल पूछे होंगे। पाकिस्तान के बारे में क्या पाकिस्तान को भी बहुसांस्कृतिक बनना चाहिए? क्या उसे हिंदू बन जाना चाहिए? क्या हमारे यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई और नास्तिकों की बाढ़ आ जानी चाहिए? हाँ, नहीं, वो बहुसांस्कृतिकता का नियम हमारे देशों पर लागू नहीं होता। क्या ब्रिटिश संस्कृति बहुसांस्कृतिकता से अलग कुछ मूल चीज है या सिर्फ बहुसांस्कृतिकता ही है? सिर्फ बहुसांस्कृतिकता है। मुझे नहीं लगता कोई खास तरीका या संस्कृति ब्रिटिश का हिस्सा है। मुझे लगता है, क्या खूबसूरत लहजा है
इन लोगों में से कुछ का। मुझे लगता है कि उन्हें बस इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि उनके पास ये लहजा है जो उनके इंग्लैंड में रहने की वजह से संभव हुआ है। ब्रिटिश होना विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना है। हाँ, वो कॉल कर रहा है, कमाल है। हाँ, वो सच में कोने से झांक रहा है। ये एक सार्वजनिक रास्ता है। वहां एक अर्धनग्न सुंदर सुनहरे बालों वाली महिला घूम रही थी जो हमारे युवा पुरुषों को लुभा रही है और वे अपना नियंत्रण खो सकते हैं। हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए आपको चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, उसे बुर्का या ऐसा कुछ पहनना चाहिए। अगर उसे कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कुछ नहीं होगा। हम ये मस्जिद के सामने नहीं कर सकते। लेकिन ये एक सार्वजनिक रास्ता है। तो आप इसे करते रहेंगे? हाँ, क्या आप यही कह रहे हैं? मुझे वहाँ वोट देने की अनुमति है। इसमें कोई समस्या नहीं है। क्या आप इसके बारे में कुछ करने का इरादा रखते हैं? तो आप इसे करते रहने का इरादा रखते हैं। मैं एक कॉल करने जा रही हूँ, ठीक है? कुछ लड़कियां मेरी फोटो ले रही हैं, ठीक है? ब्रिटिश का अर्थ है कि आप इस देश के स्थायी निवासी हैं। ब्रिटिश संस्कृति आप कैसे बोलते हैं? ये मजाक है। ये वोक नीतियों के साथ होना ही था। इस आदमी को ब्रिटेन या उसके इतिहास की जानकारी नहीं है, जबकि मुझे ब्रिटिश इतिहास की अच्छी जानकारी है। और मैं खुद को ब्रिटिश कहने की हिम्मत भी नहीं करूंगा जब तक कि मैं वहां 10-15 साल ना रहूं, ब्रिटेन का अध्ययन ना करूं। यही वजह है कि मैं खुद को ऑस्ट्रेलियाई भी नहीं कहता। कभी कभी मुझे अपराध बोध होता है। मैं सोचता हूं, जानते हो क्या, मैंने अपना ज़्यादातर जीवन ऑस्ट्रेलिया में बिताया है। मुझे ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, मूल्यों और औसत आय की अच्छी समझ है। मुझे अभी भी अजीब लगता है क्योंकि मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ था। लेकिन उन्हें देखो, इस आदमी से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। वह क्या आप बहुसांस्कृतिक बनने से सहमत हैं? ये 100% का स्कोर है। 100%। तो हम ब्रिटिश संस्कृति को कैसे अलग पहचान सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई अनोखी ब्रिटिश संस्कृति है या ये सिर्फ बहुसांस्कृतिकता है? बहुसांस्कृतिक ब्रिटिश होने का मतलब है मूल्य, गरिमा और सम्मान होना। आप जानते हैं, हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता है और यही लंदन है। क्या आप समलैंगिक लोगों का सम्मान करते हैं? हाँ। क्या आप ईश निंदा करने वालों का सम्मान करते हैं? नहीं, उनका नहीं। उदाहरण के लिए, मुझे यहाँ इस इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है क्योंकि मैं एक महिला हूँ। क्या आपको ये सहिष्णु लगता है या नहीं? खैर, आपको अपने सिर पर स्कार्फ या कुछ और डालना होगा और फिर आप अंदर जा सकती हैं। मुझे यकीन है कि वहाँ महिलाएं जा सकती हैं। हाँ। अधिकांश मस्जिदों में जाना संभव नहीं। कुछ पश्चिमी मस्जिदों में जा सकती हैं, लेकिन वहाँ भी महिलाएं पीछे बैठती हैं और पुरुष आगे। आमतौर पर ऐसा ही होता है। बहुत सारे धार्मिक स्थानों में, खासकर मुस्लिम धर्म में, ऐसा आप नहीं कर सकते। वहाँ कुछ अलगाव होता है। हाँ, तो मतलब मुसलमान सहिष्णु नहीं हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? यह एकदम परफेक्ट साउंड बाइट मोमेंट था। क्या आप खुद को ब्रिटिश मानती हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको लगता है कि हाँ, वो मानते हैं कि ब्रिटिश बनने के लिए खास सांस्कृतिक मूल्य और भाषा जरूरी है? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रिटिश संस्कृति क्या है? उनसे LGBTQ के बारे में पूछो। उनसे बाल विवाह के बारे में पूछो। उनसे पूछो, असल में ये बहुसांस्कृतिक है। क्या आपको लगता है कि ये खून से जुड़ी बात है, या आपको लगता है कि ये संस्कृति से जुड़ी बात है, या आपको लगता है कि ये पासपोर्ट से जुड़ी बात है? ये पासपोर्ट की बात है, तो ये सांस्कृतिक नहीं है। ये बस आप जानते हैं, वो ब्रिटिश है। ब्रिटिश। वह अफ्रीकी है, मैं ब्रिटिश हूँ। संभवतः वो ब्रिटिश है। सब कुछ अलग है, रंग भी। यह ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन है। हमें इसे बदलना होगा। बहुसांस्कृतिकता कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहुसांस्कृतिकता नहीं। अलग संस्कृतियों के लोग हों तो हर संस्कृति के अपने मूल्य होते हैं। कुछ लोग समलैंगिकों को पसंद करते हैं, कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, कुछ लोग उन्हें छत से फेंकना चाहते हैं, कुछ लोग चाकू रखना चाहते हैं, कुछ लोग नस्लीय और ऐतिहासिक शिकायतें रखते हैं। आखिर में आपको क्या मिलता है? आप किस तरह का समाज बनाते हैं? जैसा भी समाज आप बनाते हैं, सामाजिक ताना बाना एक अच्छा शब्द है ना? हम इसे सामाजिक ताना बाना क्यों कहते हैं? सामाजिक द्वीप क्यों नहीं? आप जानते हैं, वहाँ एक संस्कृति है, वहाँ एक संस्कृति है, और इसी तरह से यही चीज़ हमारे समाज को बनाती है। ये सामाजिक द्वीप है, सामाजिक ताना बाना नहीं। ताना बाना वो चीज़ है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा होता है।
मल्टीकल्चरिज्म असफल हो गया है दोस्तों। भले ही मैं कभी इसका लाभार्थी रहा हूं, लेकिन मुझे हमेशा वही सोच रखनी जरूरी नहीं है। आप मेरी त्वचा और रंग देख सकते हैं, मैं खुद को चीनी नहीं कह सकता, है ना? तो फिर क्या? उसने खुद ही अपनी बात का खंडन कर दिया। ये एक दिलचस्प सवाल है। अगर मुझे चीनी पासपोर्ट मिल जाता है तो क्या मैं चीनी बन जाऊंगी? नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि तुम चीनी नहीं हो। क्या ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने से मैं ब्रिटिश बन जाऊंगी? हाँ, देखो, मुझे लगता है कि ये ज्यादातर अज्ञानता है। ये लोग ये दुनिया के सबसे समझदार लोग नहीं हैं। तुम इसका उपयोग किस लिए कर रहे हो? ये तुम्हारा मामला नहीं है। ठीक है, सही है। कुछ लोग यहाँ आए जिनमें ब्रिटिश मूल नहीं दिखे। ब्रिटिश मूल सहिष्णुता पर आधारित है। मैं असहमत हूँ। ब्रिटिश मूल्यों का आधार सहिष्णुता है। मुझे नहीं लगता कि हमें ब्रिटिश सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ चीजें सहन करनी चाहिए। नहीं, क्या मैंने ऐसा कहा? ये सहिष्णुता के बारे में है, ये बिल्कुल लोगों की तरह है। सहिष्णुता और उदासीनता मरते समाज की पहचान है। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। आप एक अलग प्रोजेक्ट से हैं। अगर आप लोगों को नाराज करते हैं तो हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि अगर ये वही लोग हैं तो गलत सवाल पूछने पर दिक्कत हो सकती है। नहीं, आपने बस मेरे शब्द दोहराए, आपने मेरे सवाल को ही दोहराया। अगर आप किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं और अनावश्यक रूप से उन्हें तकलीफ या तनाव पहुंचाते हैं। आप ऐसा कैसे करते हैं? उन्हें मुक्का मारकर, पेशाब करके, बेकन फेंक कर या सवाल पूछकर? इनका मतलब क्या है? देखिए, ये लोग कितने चालाक हैं। अब वह मुझे लगता है कि वे सब बेवकूफ़ हैं। माफ़ कीजिए, मुझे लगता है कि वे अपनी ही कहानी में कमियां देखने में असमर्थ हैं। वे इसके काबिल नहीं हैं। ये शायद कम आईक्यू या आनुवंशिक समस्या के कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है। वो कह रहा है, सब सहनशीलता पर है। क्या आप सहेंगे? नहीं, मैं सहनशील नहीं बनूंगा, क्योंकि आप असहिष्णु हैं। आपके विचार मेरे विचारों के प्रति असहिष्णु हैं। देखिए, यह कितना दुष्चक्र है। इसे किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है, इसलिए मेरा इस पर पक्का विश्वास है। आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसे पॉपर का सहिष्णुता विरोधाभास कहा जाता है। वह दार्शनिक विचार कि एक पूरी तरह से सहिष्णु समाज को असहिष्णुता के प्रति असहिष्णु होना चाहिए। उनके मूल्य नास्तिकों, धर्म त्यागियों और समलैंगिकों के प्रति असहिष्णु है। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये उत्पीड़न की परिभाषा है। मैं सवाल नहीं पूछ रही, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं चाहता। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं भी मुस्लिम हूँ। आप जानते हैं क्या, अगली बार जब मैं लंदन जाऊंगा तो मैं अपने साथ 3 या 4 सुरक्षा गार्ड्स लेकर जाऊंगा। मैं जाऊंगा और उनसे जो भी सवाल पूछना है पूछूंगा। मुझे लगता है कि मुझे अंदर भी जाने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे ये लेकेम्बा में करना चाहिए। हम बस इंटरव्यू कर रहे हैं, सिर्फ आप दोनों के लिए। माफ कीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा मतलब है। देखिए, ये ठीक है। ये लोग कौन हैं जो पुलिस को बुला रहे हैं? ये इतने डरे हुए क्यों हैं? ये ठीक है? फिर से, मुझे लगता है कि ये। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे एक असफल शिक्षक अपने छात्रों की गुणवत्ता जानता है, क्योंकि वह शिक्षक जानता है कि वह अपने छात्रों को बकवास पढ़ा रहा है, तो जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर सवाल पूछने वाला है, छात्रों से पूछे, वे अजीब जवाब देंगे। देखो, वह ठीक है। मुझे नहीं लगता इंटरव्यू देने वाले को कोई समस्या थी। इंटरव्यू दिए जाने में उनमें से किसी को भी नहीं थी। वे सभी ठीक थे। सिर्फ एक को वह बेवकूफ़ी भरा फंसाने वाला पल मिला, जैसे, नहीं, अगर तुम्हारे पास चीनी पासपोर्ट है तो तुम चीनी नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो तुम ब्रिटिश हो सकते हो। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में पहली बार बल्ब जला हो। शायद हमने इस पर नहीं सोचा था, लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक है, यही मैं कह रहा हूँ। जैसे मैं बहुत सारे सिखों को देख रहा हूँ जो कह रहे हैं, हाँ, किरपाण नहीं होनी चाहिए, कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। बहुत सारे सिख ऐसा कह रहे हैं, भारतीय सिख ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सिख काउंसिल या ब्रिटेन की सिख सोसाइटी या कुछ ऐसा, वे लगातार बयान पर बयान दे रहे हैं। ओह 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 ओह, इन लोगों का प्रतिनिधि आपको किसने बनाया? ये बहुत अजीब है। लेकिन दोस्तों, हमें इन छोटी बातों या लोगों के व्यवहार के कारणों में नहीं पड़ना चाहिए। मूल्य प्रणाली पर टिके रहकर मजबूती से खड़े रहे। हम बस लोगों से ब्रिटिश संस्कृति पर उनकी राय पूछ रहे हैं। क्या हमें आगे बढ़ना है या रुकना है? नहीं। हमें असल में मस्जिद के इमाम से एक शिकायत मिली थी। इमाम ने शिकायत की थी हाँ, लेकिन हमने क्या किया? कि आप यहाँ की जमात को परेशान कर रहे हैं।
नहीं, मैं परेशान नहीं कर रही थी। मुझे लगा है कि वो अभी अभी बाहर आए हैं और वो आपसे बात करने में काफी खुश हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद प्रवेश द्वार के इतना पास नहीं। क्यों क्यों क्यों? क्या तुमने देखा? वहां सबूत का बोझ नहीं था। इमाम से सबूत नहीं मांगा गया। ऐसे ही उसे परेशान किया जाना था कि अरे तुमने झूठे आरोप लगाकर पुलिस का समय बर्बाद किया। देखो, इसी की तो हम बात कर रहे हैं, ये DEI ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। कुछ हुआ था करीब 15-20 साल पहले। वो कह रहे थे कि नस्लीय, जातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों से डील करते समय सावधान रहना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। क्यों उसने झूठा दावा किया? हम सब देख चुके थे। वो सिर्फ सवाल पूछ रही थी। किसी भी इंटरव्यू देने वाले को कोई खतरा या परेशानी नहीं हुई। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुष्टीकरण की संस्कृति और DEI ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को हटाना चाहिए। हेनरी नोवाक की हत्या ने इसे साबित किया है। लेकिन बहुत सारे पुलिस अफसर सामने आकर कह चुके हैं कि आप जानते हैं, हम पर इन एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वाइट प्रिविलेज, वोक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बौछार कर दी गई थी और हम देखेंगे। इसीलिए उन्होंने हेनरी नोवाक की हत्या स्थल पर पहुंचे किसी पुलिस अफसर को बर्खास्त नहीं किया। उनमें से सिर्फ एक ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि वे उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते थे। क्योंकि आप कहेंगे, अरे इसे देखिए, यह ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हमें अलग अलग नस्लीय समूहों के साथ अलग तरीके से व्यवहार करने को कहा गया था। शायद थोड़ा और दूर, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं पक्की हूँ। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग हैं। और नीचे जाओ, तब शायद इंटरव्यू के लिए लोग ना मिले। उम्मीद है वे हमें फिर से कॉल नहीं करेंगे। बस हाँ, क्योंकि आप मस्जिद के बाहर हैं। और खैर, हम असल में घूम रहे थे। हम बस रुक गए क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। हाँ, बाहर। और लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, सच में अच्छा लगा। मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे परेशान किया जा रहा है। लो, यही बात है। हम सचमुच मस्जिद के बाहर खड़े होने पर गिरफ्तार होने वाले हैं। वाह वाह, क्या आप लोग देख सकते हैं? यह शर्मनाक है। मैं जल्दी से ये वीडियो चलाने जा रहा हूं जिसमें हैरिस सुल्तान ऑस्ट्रेलिया के मुस्लिम उपनगर लेकेम्बा में है। इसे देखिए। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके में जा रहा हूं जिसे लेकेम्बा कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, कुछ यूरोप के मार्क्सलो या मोलेनबीक जैसी। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के नोबो जोन यूरोप जितने खराब नहीं हैं, क्योंकि यहाँ प्रवास कम हुआ है। लेकिन मैंने लेकेम्बा में दंगों, हमलों और ग्रूमिंग गैंग्स जैसी चीजों के बारे में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब कहानियां सुनी हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। क्या वो सच में नो गो जोन है या वो समाज में अच्छी तरह घुल मिल गया है? इन सब को जानने का तरीका है कि मैं खुद वहाँ जाऊं। चलिए देखते हैं लेकेम्बा में क्या पता चलता है। जैसे ही हम लेकेम्बा पहुंचे, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। लोग हमें देखने के लिए अपनी गर्दन घुमा रहे थे, दुकानों से बाहर आकर देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं। सड़क पार से मर्द हमें देख अरबी में चिल्लाए। मैं लेकेम्बा में 10 मिनट भी नहीं रही थी कि सी ने मीडिया को खबर कर दी थी और वे दौड़ी चली आई और मुझसे बहस करने लगी। बोली ये इलाका सुरक्षित है और मेरे यहाँ होने का कोई कारण नहीं। लगभग तुरंत ही मीडिया की कहानी गलत साबित हो गई। जैसे ही हम स्थानीय मस्जिद की ओर टहलने गए, एक बहुत ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी मेरे पास आए और मुझसे विनती करने लगे, कृपया वहां मत जाइए। क्या हाल? लड़कों, बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर रिक हैग्स, कैंट सिटी पुलिस। मुझे बताया गया है कि आप लेकिमा मस्जिद जाना चाहती हैं। क्या ये सही है? मेरा वहां जाने का इरादा नहीं है, बस सड़कों पर घूमकर यहाँ की संस्कृति कैसी है ये देखना चाहती थी। हाँ, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ। तो अब आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? मैं तो बस यूं ही टहलने जा रही थी। ये सवाल कभी पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं पूछा जाना चाहिए था। किसने तय किया कि हमारे पास? इसी वजह से हम कहते हैं कि कोई विशेषाधिकार नहीं, कोई विशेषाधिकार नहीं। पश्चिम कहीं न कहीं रीढ़ विहीन हो गया। मुझे लगता है कि 2010 का दशक सबसे खराब था। अब माहौल बदल गया है और हम 20 के दशक में फिर से नियंत्रण पा रहे हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पॉलिन हैंसन सर्वे में कहीं नहीं थी। कोई भी रूढ़िवादी आवाज नहीं थी। यहां तक कि तथाकथित रूढ़िवादी ब्रिटेन के टोरीज भी, वे भी इतनी दूर वामपंथ की ओर चले गए थे। वे ब्लेयरवादी विचारधारा का अनुसरण कर रहे थे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हमारे नेशनल्स और लिबरल्स का गठबंधन भी वामपंथ की ओर झुक गया था। तो क्योंकि वे कह रहे थे
हम महिलाओं के प्रति घृणा पर रोक लगाएंगे, हम समलैंगिकता के प्रति घृणा को समाप्त करेंगे, हम नस्लीय भेदभाव खत्म करेंगे। ये सब हो रहा था। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने हालात बिगड़ने लगे थे। जरूरी नहीं कि ये चीज खुद में बुरी थी। जब कैमरन रड 2007 या 8 में, मुझे लगता है जब वे चुने गए थे, उन्होंने स्टोलन जनरेशन के लिए माफी मांगी थी। अब मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों करना पड़ा और मैं उस माफी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, समाज कभी स्थिर नहीं रहता। यह वहीं रुकना चाहिए था और हमें सामान्य नीतियां बनानी थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। समाज हमेशा विकसित होते रहते हैं या पतन की ओर जाते रहते हैं। वे हमेशा किसी न किसी दिशा में बढ़ते रहते हैं। वे किसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। वे कभी स्थिर नहीं रहते। तो हमने 2007 से तुष्टीकरण करना और हद से ज़्यादा रियायतें देना शुरू कर दिया। और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्ष, कोई भी कैमरून रड की निंदा नहीं कर सका। कोलिशन या लिबरल्स कैमरून रड की माफ़ी की निंदा नहीं कर सके। इसके लिए द्विदलीय समर्थन था, जो समझ में आता है। अब हम यहाँ हैं और जहाँ भी जाते हैं हमें घोषणा करनी होती है कि हम स्वीकार करते हैं। कैफ़े में एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि हम मानते हैं आदिवासी लोग इस भूमि के संरक्षक हैं। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलियाई झंडा हटाया जा रहा है और अब हमारे पास आदिवासी झंडा, LGBTQ झंडा और स्थानीय परिषद का झंडा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई झंडा नहीं है। मुझे लगा था ऑस्ट्रेलियाई झंडा हम सबका प्रतिनिधि है। आदिवासी झंडा आदिवासी समुदाय, LGBTQ झंडा उनका प्रतिनिधित्व करता है। मेरे बारे में क्या? फिलहाल मेरी पहचान यही है कि मैं एक प्रवासी और देशभक्त ऑस्ट्रेलियाई हूं जो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ऊपर मानता है। मेरा प्रतिनिधित्व कहाँ है? तो हाँ, माफ कीजिए, यह पुलिस अधिकारी शर्मनाक है। ठीक है, देखिए मस्जिद कैसी थी। देखिए कि मस्जिद कहाँ थी। क्या मुझे, अगर मैं जाना चाहूँ तो वहां जाने की अनुमति नहीं मिलेगी? मुझे चिंता है कि आप वहाँ शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ ऐसा न करें। हाँ दोस्त, मत जाओ। वहाँ क्यों जाना है? मैं शांति भंग करूंगी क्योंकि वहाँ बहुत धार्मिक माहौल है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है? क्या शांति भंग मेरी वजह से होगा या वहाँ के लोगों की वजह से? देखिए, आपकी मौजूदगी शायद उन्हें आपत्तिजनक व्यवहार करने पर उकसा सकती है और वे आपके वहाँ आने पर आपत्ति जता सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि वे मुझसे नाराज हो रहे हैं। क्या आप सुन सकते हैं? नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी। क्यों? वो शर्मिंदा है। उसे पता था कि उससे पता था कि वो जिस चीज का बचाव कर रहा है वो बचाव करने लायक नहीं है। यहाँ की स्थानीय समुदाय बिना किसी डर के यहाँ घूमती है। मैं भी यहाँ बिना किसी डर के घूमता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इस्लाम की आलोचक हूँ। हाँ, तो मैं इस बहुसांस्कृतिक समाज में नहीं रह सकती क्योंकि मेरी संस्कृति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस्लाम की आलोचना करने की अनुमति है। मैं समझता हूँ कि आपके अपने विश्वास है और आपको अपने विश्वास रखने की अनुमति है। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे वहाँ न जाने का अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि आप शांति भंग की आसन्न स्थिति पैदा कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप कोई अपराध कर सकते हैं। क्या मुझे उस इलाके से होकर जाने की अनुमति है? मैं मना कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हेल्डन स्ट्रीट पर ना जाएं। आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मुझे यहाँ चलने का कानूनी अधिकार है? हाँ। इस समय नहीं। मुझे पता है कि आप जा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ इंटरव्यू करना चाहूंगी। क्या मुझे इंटरव्यू करने की अनुमति होगी? आपका वहाँ स्वागत नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ सड़क पर इंटरव्यू करना चाहती हूँ। क्या मुझे इसकी अनुमति है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपसे ऐसा न करने के लिए कह रहा हूँ। किस कानून के तहत आप मुझे वहां रोक रहे हैं? मैं स्वतंत्र नागरिक हूं। मुझे नहीं लगता वह ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थी। फिर भी वही नियम लागू होते हैं। क्या मुझे अनुमति होगी? क्या मैं जा सकती हूँ? कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं। क्या मुझे लोगों से बात करने और इस्लाम की आलोचना करने की अनुमति होगी? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, आप एक अपराध कर रहे हैं। आपको इसे यहाँ करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये एक बहुत ही इस्लामिक इलाका है। आप कौन से सवाल पूछने का इरादा रखते हैं? क्या मैं लोगों से बात नहीं कर सकती और इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकती? आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। इस्लाम की आलोचना क्यों? जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अंदर हैं तो मुझे डर है कि आप शांति भंग करेंगे। नहीं, आप डरते हैं कि लोग मुझसे आहत होंगे। नहीं। हाँ, हाँ, धन्यवाद। आप शांति भंग कर रहे हैं। मैंने आपको चेतावनी दी है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कानून तोड़ सकते हैं। क्या आप इसे समझते हैं? हाँ, मैं समझती हूँ। मैं पूरी तरह समझती हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, यहाँ शरिया कानून है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम सक्षम होंगे, आप जानती हैं, अगर हम लोगों से बात करें। जहाँ तक मेरा सवाल है, यहाँ शरिया कानून है। मुझे बताया गया था कि अगर मैं लोगों से बात करती हूँ, भले ही मैं अपने सारे कैमरे हटा दूं, मैं यहाँ लोगों से इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकती। उन्हें यहाँ सवाल पूछने की भी इजाजत नहीं, जैसे
ईस्ट लंदन मस्जिद के सामने किया था। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की एक सार्वजनिक सड़क पर। मत कहिए कि यहाँ नो गो जोन नहीं है या ये बहुसांस्कृतिक देश है। लेकेम्बा एक एकल सांस्कृतिक क्षेत्र है। यहाँ इस्लाम की आलोचना या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि यह जीती हुई जमीन है। ये जीती हुई जमीन है। अब नियंत्रण वापस लो दोस्तों, उन्हें जरा भी मौका मत दो। हर बार जब तुम उन्हें कुछ देते हो तो तुम कुछ खो देते हो। जब भी तुम किसी के लिए अपवाद बनाते हो, ये या वो संस्कृति, ठीक है, हम उनके धर्म के प्रति संवेदनशील रहेंगे, लेकिन तुम कर सकते हो। हमारा समृद्ध इतिहास है। धर्मों जैसे ईसाई धर्म की आलोचना करने की सदियों पुरानी परंपरा रही है, लेकिन मुसलमानों के लिए हम अपने एक मौलिक मूल्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए नजरअंदाज कर देंगे। नहीं, ऐसा मत करो। क्या हम ऐसा नहीं करते? हमने इसके नतीजे देख लिए हैं और शायद ही कोई कह सकता है कि इससे अच्छे परिणाम मिले हैं।